ओके ऑल राइट एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एजुकेशन एकेडमी। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ लिया था। बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सप्लाई। इस चैप्टर में हम लोगों को दो मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं, जिसका नाम है, एक है लॉ ऑफ सप्लाई और दूसरा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिमांड फोर्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लाई फोर्स के बारे में। सप्लाई फैक्टर को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। जो डिमांड होती है, मांग होती है, पूर्ति के बिना वो एकदम अधूरी होती है। भाई आप डिमांड सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उस चीज़ की सप्लाई होगी। अगर सप्लाई नहीं है मार्केट में तो फिर डिमांड भी क्रिएट नहीं हो सकती। तो इसीलिए हम लोगों को सप्लाई फैक्टर को एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। सप्लाई कब ज़्यादा होती है, सप्लाई कब कम होती है, सारी चीज़ों को हम लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। किसी प्रोड्यूसर से पूछो कि भाई ये बताओ, तुम पर्टिकुलर जिस चीज़ को बना रहे हो, तुम इसमें से कौन सी चीज़, सपोज कर लो कोई प्रोड्यूसर है, वो कई सारी चीज़ों को बनाता है, तो मुझसे पूछो कि भाई तुम कौन सी चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करके बेचना चाहते हो इन सारी चीज़ों में से। तो प्रोड्यूसर यही कहेगा कि भाई ये डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। किसकी प्राइस के ऊपर? उस कमोडिटी की जिसको प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है। एग्जांपल ले लो, हम लोग यहाँ पर सिंपल एक इंसान को ले लेते हैं जो सिंपली बस चीज़ों को बेचता है। अब मान लेते हैं एक सब्ज़ी वाला है। अब सब्ज़ी वाला 4-5 सब्ज़ी बेच रहा है, आलू बेच रहा है और वो परवल बेच रहा है, कटहल बेच रहा है। तो अब ये जो सब्ज़ी वाला है ना, ये बेच तो सारी ही चीज़ें रहा है, बट उसका फोकस रहेगा उस चीज़ के ऊपर जो चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी होगी। मान लेते हैं कि आलू सबसे ज़्यादा महंगा है, आजकल तो 40 रुपये किलो चल रहा है आलू। तो मान लेते हैं कि आलू सबसे ज़्यादा अगर महंगा है, तो ये जो सब्ज़ी वाला है ना, ये कोशिश करेगा कि सबसे ज़्यादा इसकी आलू ही बिके। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सामान महंगा होता है तो उस महंगे सामान में प्रोड्यूसर का या सेलर का जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ज़्यादा होता है। और सप्लाई हम लोग प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं या सप्लायर के व्यू पॉइंट से या सेलर के व्यू पॉइंट से पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है एक सेलर का मेन मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो होता क्या है, एट हायर प्राइस प्रोड्यूसर विलिंग टू सेल मोर, वाइल एट अ लोअर प्राइस ही शुड बी विलिंग टू सेल लेस। जो सामान सस्ता होगा, जिसकी कीमत कम होगी, जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, प्रोड्यूसर उसको कम बेचना चाहेगा। तुम लोगों ने इस चीज़ को अगर बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करो, जो हमने बात कही, हो सकता है तुम लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग सब्ज़ी वाले नहीं होगे तो मुश्किल है समझना। बट इसको अगर रियल लाइफ एग्जांपल से लेकर देखो, अगर तुम लोगों के घर में किसी चीज़ का बिज़नेस होता है तो सबसे ज़्यादा तुम लोग उसी चीज़ को बेचना चाहोगे जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो। और प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा किन चीज़ों में होता है? ऑब्वियसली उन चीज़ों में जिनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा प्राइस होने का मतलब होता है ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होना। क्लियर है ये बात? आई होप कि समझ में आ गई होगी। सप्लाई की डेफिनेशन देखो लिखी हुई, इतनी देर से खाली पढ़ना बाकी है। तो सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी विच प्रोड्यूसर्स और सेलर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस। क्या मतलब हुआ कि सप्लाई का मतलब होता है वो क्वांटिटी किसी भी कमोडिटी की जिसे प्रोड्यूसर या सेलर विलिंग टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोड्यूस करना चाहता है और ऑफर करता है सेल के लिए, यानी कि मार्केट में सेल के लिए लोगों को ऑफर देता है कि परचेज कर लीजिए आप। ठीक है, सेल करता है, ऑफर फॉर सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। देखो जैसे डिमांड का कॉन्सेप्ट था, सेम वैसा ही यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, बस डिमांड की जगह पर सप्लाई आ गई है। और डिमांड में हम लोग कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से चल रहे थे, यहाँ पर हम लोग किसके व्यू पॉइंट से चलेंगे? प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से। तो बात समझ में आ गई कि सप्लाई का मतलब क्या होता है। अलग अलग प्राइसेस पर जो अलग अलग क्वांटिटी प्रोड्यूसर बेचने के लिए ऑफर करता है, उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। जैसे सपोज कर लो ये लिखा है प्राइस और यहाँ पर लिखा है क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, मान लेते हैं आलू की ही प्राइस को हम लेकर चलते हैं। पोटैटो अभी जब 20 रुपये किलो है, तब जो प्रोड्यूसर है ना, वो बोल रहा है कि यार इसकी सप्लाई ना ये भी मान लेते हैं कि जो प्रोड्यूसर है उसके पास तकरीबन 100 किलो का स्टॉक रखा हुआ है। अब जब भी 20 रुपये किलो के प्राइस पे आलू बिक रहा है, तो प्रोड्यूसर कह रहा है कि यार 20 रुपये किलो के हिसाब ज़्यादा हमको मुनाफा नहीं हो रहा है, हम खाली 30 किलो ही ऑफ़र करेंगे सेल करने के लिए, बाकी 70 किलो अपने पास हम जमा करके रखेंगे।
ठीक है, यानी कि उसके पास 100 किलो का स्टॉक है जिसमें से वो केवल कितना बेचने के लिए ऑफर कर रहा है, 30 किलो। तो एट ₹20 सप्लाई कितनी हो जाएगी, 30 किलोग्राम। अब सपोज कर लेते हैं प्राइस बढ़ी, प्राइस 20 रुपये से बढ़ के 25 रुपये हो गई। अब जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा बढ़ गया, 20 रुपये वाला सामान अब 25 में बिक रहा है, तो क्वांटिटी सप्लाइड वो बोल रहा है कि यार 25 रुपये पे ठीक ठाक मार्जिन है, 50 किलो बेचने के लिए तैयार हूँ मार्केट में, ठीक है। अब जब प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। मान लेते हैं प्राइस और बढ़ी और बढ़कर हो गई ₹30। अब प्रोड्यूसर कह रहा है कि यार 30 रुपये मेरा प्रॉफिट मार्जिन और हो गया, अब मैं क्या करूँगा, 80 किलोग्राम लोगों को ऑफ़र कर दूंगा बेचने के लिए, यानी कि केवल 20 किलोग्राम ये अपने पास स्टॉक रखेगा, इसलिए कि प्राइस और अगर बढ़ जाए, इस उम्मीद में कि प्राइस और बढ़ जाए। अगर बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो फिर उसको मे बी लॉस भी उठाना पड़ सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इसी प्राइस पर बाकी सप्लाई भी कर दे। चलो मान लेते हैं प्राइस फिर बढ़ गई, 30 से बढ़कर हो गई 35 रुपये। अब प्रोड्यूसर को लगता है कि यार 35 रुपये हो गई है, बिल्कुल अपने पीक पे पहुंच गई है, अब इससे ज़्यादा प्राइस नहीं बढ़ने वाली, अगर और इंतज़ार करेंगे तो प्राइस घट जाएगी। तो अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो बोल रहा है यार जितना मेरे पास स्टॉक है ना सब निकाल दो, 100 किलोग्राम जितना उसके पास पूरा, तो वो बोला सब ऑफर कर देते हैं, हमें कुछ नहीं रोकना अपने पास। तो अब देखो हो क्या था, सप्लाई हम किसको कहेंगे, 20 रुपये पर 30 किलोग्राम की सप्लाई है, 25 पर 50 की, 30 पर 80 की और 35 पर 100 किलोग्राम की। तो बात यहाँ पर क्या आ रही है कि विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल, दोनों में कोई भी एक बात। तो ऑफर फॉर सेल कर रहा है एट वेरियस प्राइसेस, देखो ये प्राइसेस डिफरेंट है। तो इन 20 रुपये की प्राइस पर हम सप्लाई क्या कहेंगे, कितनी है, 30 किलोग्राम, 25 पर कितनी है, 50 किलोग्राम, 30 रुपये पर कितनी है, 80 किलोग्राम, 35 रुपये पर कितनी है, 100 किलोग्राम। तो ये है हमारी सप्लाई, बस इसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सप्लाई की देखो डेफिनेशन भी हो गई है, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। अब देखो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई हम यहाँ पर लिख तो दे रहे हैं, बट उससे ज़्यादा इसको डेफिनेशन और वगैरह वगैरह नहीं बोलूँगा, डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, तुम लोगों को अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है, तो तुम लोग जानते हो कि जब एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में बात करी जाए, मार्केट में कोई एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई के बारे में बात करी जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई, क्लियर। और अगर सारे के सारे प्रोड्यूसर्स मिलकर मार्केट में जितनी सप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सप्लाई। मार्केट में जैसे ढेर सारे कस्टमर होते हैं, सिमिलरली ढेर सारे प्रोड्यूसर भी होते हैं। तो अगर हम उन ढेर सारे प्रोड्यूसर में से किसी एक प्रोड्यूसर की सप्लाई को ले लें तो उसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। और जितने सारे प्रोड्यूसर हैं सबकी सप्लाई को एक साथ कंसीडर कर लें, यानी कि सारे के सारे इंडिविजुअल्स को जोड़ दें, तो उसको हम लोग कहेंगे मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ए फर्म इज विलिंग टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल at a particular time and at a particular price. And market supply refers to the quantity of a commodity which all the firms are willing to produce and offer for sale at a particular price and at a particular time. Okay, तो ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। अब here comes a very important topic and the last topic of this video. इसके बाद मैं इस वीडियो को रोक दूंगा। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई क्या है यार, ये चीज़ तुम लोग इस चीज़ को खुद भी समझ सकते हो, और अगर तुम लोगों को पहले से पता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या डिफरेंस होता है स्टॉक के बीच में और सप्लाई के बीच में। अगर तुम लोगों को पता है तो वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जा कर के अपना रिप्लाई दो। देखो हमने जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया कि भाई 20 रुपये की कीमत पर उस 30 किलो ऑफ़र कर रहा है, 25 की कीमत 50 किलो ऑफ़र कर रहा है। सवाल ये है कि ये जो अपनी सप्लाई को वो बढ़ा रहा है, वो बढ़ा कहाँ से रहा है। अब जाहिर सी बात है कि उसने कुछ चीज़ें अपने पास स्टोर करके रखी हैं और कुछ चीज़ें वो बेचने के लिए ऑफ़र कर रहा है। तो ओवरऑल गुड्स जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होता है, ओवरऑल उस पूरे के पूरे गुड्स को हम लोग कहते हैं स्टॉक। और उस स्टॉक में से या उस ओवरऑल अवेलेबल गुड्स में से
प्रोड्यूसर जितना ऑफर करता है सेल के लिए, बेचने के लिए जितना मार्केट में उतारता है सामान, उसको हम लोग कहते हैं सप्लाई। ओके, तो स्टॉक मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ द कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर और सेलर्स एट एनी गिवन टाइम। तो इट इज़ द पोटेंशियल सप्लाई, यानी कि ओवरऑल कितना वो सप्लाई कर सकता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है मार्केट में सप्लाई करने की, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। ऑन द अदर हैंड सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल, या फिर यहाँ पर जो तुम लोगों की लिखी हुई है इसको भी तुम लोग कह सकते हो। तो यही है, तो एग्जाम्पल भी यही समझ लो, सपोज कर लो हमारे पास 100 किलोग्राम आलू है, तो ये हमारा स्टॉक हो गया। बट 20 रुपये की प्राइस पर हम केवल 30 किलो आलू ही बेचना चाहते हैं, तो ये हमारी सप्लाई हो गई। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही वैसे वैसे सप्लाई बढ़ रही है। तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई आई गेस तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन करना है या मान लो तुमको लिखना है तो हम बोल दे रहे हैं, तुम लोग वीडियो को पॉज कर लेना, सुनने के बाद पॉज कर लेना और लिख लेना। स्टॉक मीन्स total amount of the commodity available with the producers or sellers at any given time. It is the potential supply, and supply refers to the quantities offered for sale. बस यही इतना सा डिफरेंस है। 2 मार्क्स में आता है, अगर कभी आता भी है तो इससे ज़्यादा ये आता भी नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दिस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। या प्लीज़ कमेंट सेक्शन में तुम लोग बातें किया करो, कुछ बताया करो, कुछ सवाल पूछा करो। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट नहीं करते, जैसे लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम लोगों को। सजेशंस भी दिया करो, या कहीं कोई कमी है तो इम्प्रूव कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली तुम ही लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, मेरा अपना कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो जाने से पहले चैनल को या सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कोई कमी रही हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।